मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आमतौर पर जब कई लोग अपनी जन्म पत्रिका लेकर के आते हैं और उस पर विश्लेषण चलता है, खास तौर पर जब अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य, उनकी शिक्षा, उनके फ्यूचर के बारे में वो जानना चाहते हैं, तब बड़े दुख और बड़े ही विषाद के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज 21वीं सदी में भी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ गया है, भारत में आज भी बहुत बड़ी मात्रा में, बल्कि अधिकांश संख्या जो है बच्चों की, वो अपने मन मुताबिक, अपनी रुचि के मुताबिक विषय का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। 10वीं के बाद में या 12वीं कक्षा के बाद में जब वो विषय का चयन करने जाते हैं, तब वो अपने पिता के चयन के अनुसार, अपनी पिता की सोच के अनुसार या अपनी माता की सोच के अनुसार या अपने बड़े भाई बहनों, पड़ोसियों या किसी और के थोपे गए विषय को चयन कर लेते हैं। कई बार तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि यदि आप सुन लेंगे तो शायद आपको उस पर यकीन नहीं होगा, हंसी आएगी। और यही कारण है कि व्यक्ति पढ़ाई तो पढ़ लेता है, परंतु जब उससे आय कमाने की बात आती है, जब व्यवसाय करने की बात आती है, तब वो वहां पर शून्य साबित हो जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों से ऐसे लोग निकल रहे हैं जिनको इंजीनियरिंग तो बहुत दूर की बात रही, औजारों के नाम तक नहीं पता है, उपकरणों के नाम तक नहीं पता है। मेडिकल क्षेत्र में भी कई बार इस प्रकार की स्थितियां हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों अपने 5, 6, 7, 8 साल मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके देश के संसाधनों को चूना लगा करके वो व्यक्ति IAS बनना चाहता है? यदि आपके अंदर IAS बनने की ही क्षमता या IAS बनने का ही दृष्टिकोण था, तो आप 12वीं के बाद ही आर्ट्स विषय ले लेते। कुछ लोग तो 50-50 वर्ष के हो गए, तब जाकर के उनको पता चलता है कि वो मैंने जब पढ़ाई की, वो गलत सब्जेक्ट की पढ़ाई मैंने कर ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो स्वयं उस जातक या जातिका का और परिवार का, चाहे जिसका भी यहां पर हम कहें कि गलती रही है, परंतु भुगतान उस व्यक्ति को ही करना पड़ता है। आज इस एपिसोड के माध्यम से बहुत सरल सी मैं कुछ आपको तकनीक, कुछ सूत्र बतला रहा हूं। आप स्वयं ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। यदि आप माता पिता की भूमिका में हैं, तो ये एपिसोड देख करके आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कौन सा विषय उसको फर्श से अर्श तक लेकर के जाएगा, उसका चयन कर सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, बात करते हैं आज जन्म पत्रिका के माध्यम से और जानते हैं एक एक ग्रह के बारे में कि वो कब कब किस व्यक्ति को उच्च शिक्षा और आय दोनों एक साथ में प्रदान कराता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि इस वर्ष 2022 में 15 अगस्त को हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरे विश्व में बैठे हुए हर कोने में भारतीयों ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं और वो सब भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। हमने भी एक छोटी सी आहुति अपनी तरफ से देने का प्रयास किया है। साथियों, 15 अगस्त को हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आएंगे। दोपहर के लगभग 12:15 बजे उसका प्रसारण होगा, इसी आचार्य चंद्रकांत चैनल पर होगा। उसमें हम 75 भाग्यशाली जातक या जातिकाओं का प्रश्न शामिल करेंगे, उनके संदेशों को शामिल करेंगे। तो आप 14 अगस्त संध्या 5 बजे तक अपने जो कमेंट है वो भेज सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, इसी चैनल के किसी भी वीडियो में जाकर के आप अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या भेज सकते हैं।
तो आइए साथियों एक जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं। और ये जो जन्म पत्रिका है फिलहाल हमने खाली रखी हुई है, क्योंकि प्रत्येक लग्न प्रत्येक राशि पर ये अक्षरशः जो सूत्र बतलाने जा रहे हैं ये स्पष्ट रूप से लागू होते हैं। साथियों पंचम भाव और नवम भाव दोनों शिक्षा से संबंधित है। अब सबसे बड़ी गलती कहां होती है, कई बार ज्योतिषी भी गलती कर देता है। पंचम भाव से शिक्षा का निर्णय किया जाता है कि यह व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा नहीं करेगा, शिक्षा का स्तर इसके क्या होगा। परंतु जहां पर उच्च शिक्षा की बात आती है, 12वीं के बाद की जो शिक्षा है उसको हम उच्च शिक्षा में शामिल करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, पीएचडी जो है, उसको भी हम उच्च शिक्षा में शामिल करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो हमारे सामने आता है, क्योंकि 10वीं तक तो किसी भी प्रकार के जो विषय है उसको चयन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो नवम भाव से ये डिसीजन लिया जाता है कि हायर एजुकेशन ये व्यक्ति हासिल करेगा नहीं करेगा, करेगा तो किस फील्ड में करेगा। रुचि और आय ये दोनों यदि एक ही स्थान पर हैं तब ही वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता और एक्सीलेंस प्राप्त करता है। अब मैं यहां पर गुरुदेव से, देव गुरु बृहस्पति से यहां पर मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। आपको दृष्टिपात करना है केंद्र और त्रिकोण पर। यदि किसी जन्म पत्रिका में गुरुदेव उच्च के हैं, अर्थात वो 4 नंबर के अंक के साथ में बैठे हुए हैं, या फिर वो स्वग्रही हैं, 9 या 12, इन दोनों में से जो अंक है किसी एक अंक में यदि वो है, कहने का अर्थ है कि यदि केंद्र में या त्रिकोण में गुरुदेव उच्च के या स्वग्रही हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको चिकित्सा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में जरूर जाना चाहिए। और यदि उसको साथ में गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तो वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएगा। तो उसको तकनीक से संबंधित, जिसको चिकित्सा जैसे कि बायोलॉजी से संबंधित विषय की पढ़ाई आंख मूंद करके करनी चाहिए, और निश्चित तौर पर उनकी रुचि भी इसी में जरूर होती है। चंद्रमा की बात करते हैं साथियों। यदि जन्म पत्रिका में इन्हीं स्थानों पर में से कहीं भी चंद्रमा उच्च राशि के हैं, अर्थात 2 नंबर के अंक के साथ में बैठे हुए हैं, या स्वग्रही है अर्थात 4 नंबर के अंक के साथ में यदि बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लेखन से संबंधित, कविताओं से संबंधित, आर्ट के किसी फॉर्म से संबंधित, अर्थात हम बात करें औपचारिक शिक्षा की तो वो बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसके लिए उसको जरूर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। साथियों बात करते हैं सूर्यदेव की। यदि इन्हीं स्थानों में से कहीं पर भी सूर्यदेव उच्च राशि के हैं, अर्थात 1 नंबर के अंक के साथ में विराजमान है, या फिर वो स्वग्रही हैं अर्थात 5 नंबर के अंक के साथ में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को भी तकनीक के किसी क्षेत्र में या सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए ही अपने विषय का चयन करना चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी ऐसे व्यक्ति को जरूर करनी ही चाहिए। साथियों बात करते हैं मंगल की। यदि इन्हीं स्थानों पर किसी भी जन्म पत्रिका में मंगल देव उच्च राशि के हैं, अर्थात 10 नंबर के अंक के साथ में वो विराजमान है, या वो स्वग्रही हैं अर्थात 1 या 8, इन दोनों में से किसी एक अंक के साथ में इन स्थानों में व्यवस्थित होकर के बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विषय का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि उसको नौकरी नहीं करनी है, बल्कि उसको अपना व्यवसाय करना है। खासतौर पर बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, या प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से संबंधित कोई बिजनेस उनको करना ही चाहिए। और यदि इनके दिल में है ही कि सरकारी नौकरी करें तो इनको पुलिस या फिर आर्मी में किसी प्रकार की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। साथियों बात करते हैं बुधदेव की। यदि बुधदेव इन स्थानों में किसी भी जन्म पत्रिका में उच्च राशि के हैं, अर्थात 6 नंबर के अंक के साथ में विराजमान है, या फिर वो स्वग्रही है अर्थात 3 या 6, इन दोनों में से किसी एक अंक के साथ में यदि वो विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को कॉमर्स विषय की पढ़ाई करनी चाहिए, बैंकिंग के क्षेत्र में जाने की तैयारी करनी चाहिए, फाइनेंस से किसी न किसी प्रकार से जुड़ना चाहिए, कंसल्टेंसी से किसी न किसी प्रकार से जुड़ना चाहिए, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बन सकते हैं, या अपनी लॉ फर्म भी ये खोल सकते हैं। साथियों बात करते हैं शुक्रदेव की।
यदि शुक्रदेव इन्हीं स्थानों पर किसी भी जन्म पत्रिका में उच्च राशि के यदि विराजमान है, अर्थात 12 नंबर के अंक के साथ में लिखे हुए हैं, स्वग्रही यदि है अर्थात 2 या 7 इनमें से किसी एक अंक के साथ में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए, या इंटीरियर डिजाइनर से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए, या ग्लैमर से संबंधित कोई ना कोई पढ़ाई इनको जरूर करनी चाहिए। ये शुक्र के क्षेत्र हैं और शुक्र इनका भरपूर साथ देगा आगे बढ़ने में। साथियों, बात करते हैं शनिदेव की। यदि शनिदेव किसी जन्म पत्रिका में इन्हीं स्थानों पर उच्च के हैं, अर्थात 7 नंबर के अंक के साथ में यदि विराजमान है, या फिर वो स्वग्रही है अर्थात 10 या 11 है, इनमें से किसी एक अंक के साथ में विराजमान है, तो फिर लॉ अर्थात न्याय के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में और आर्मी या फिर किसी भी प्रकार की जिसमें वर्दी पहनी जाती है, ऐसे किसी क्षेत्र की इनको पढ़ाई करनी चाहिए और निश्चित रूप से इनको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आज के इस एपिसोड से जरूर आपको आसानी होगी अपने विषय के चयन की और अपने करियर के निर्माण की। इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।